अगर तुम्हें जेन्युइनली किसी को थैंक यू बोलना है ना तो तुम्हें नहीं भाभी, रजत को कुछ मत बताना। ये अवार्ड उन्हें उनकी मेहनत से मिला और उन्हें ऐसा ही लगना चाहिए। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कुछ बोलना चाहता है, उसको बोलने दो। उसके एहसास, उसके जज्बातों पर पाबंदी क्यों लगा रही हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें किसी बात का बुरा लगा है? ऐसा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बीवी की आंखों में आंसू देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? क्या तुम किसी बात से अपसेट हो? कोई बात है क्या जो बताना चाहते हो मुझे? बोलो। और अब रजत इस तरह से तंज कस रहा है सवी पर भवी के सामने कि सवी को भी एकदम अच्छा तो नहीं लग रहा रजत का ये रवैया। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। हाँ, तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को तो मुझसे बात करनी है। बताओ क्या बात करनी, बोलो। आई एम सो सॉरी यार, आई एम जेन्युइनली सो सॉरी कि मैंने स्पीच थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, तुम्हें बुरा लगा। पर यार, अगर जब तुम्हें मुझे अवार्ड दिलवाना था, ये अवार्ड मुझे तुम्हारी वजह से मिला है ना। ये अवार्ड, गिफ्ट में कार, एशिया कॉमर्स का बेस्ट हेड और प्रेसिडेंसी, ये तुम्हारी वजह से मिली है ना मुझे। तो जब तुम्हें पता था कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है तो स्पीच भी लिख कर दे देते, वो भी बोल देता मैं। जैसी स्पीच तुम्हें चाहिए थी वैसी बोल देता। क्या चाहिए था तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, तब गलती हो गई, अब बोल देता हूं। यही सुनना चाहते हो ना कि सभी थैंक यू सो मच। मैं आज जिंदगी में जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मेरी जिंदगी में तो कुछ होता ही नहीं। ना अवार्ड, ना कार, ना ये प्रेसिडेंसी, ना ये एशिया का बेस्ट कॉमर्स हेड वाला अवार्ड। यही सब सुनना चाहते हो ना तुम? बोल दिया। खुश? रजत प्लीज, हम घर चल के बात करेंगे। चलते हैं यहाँ से, चलिए। ये पार्टी, ये अवार्ड, ये सब कुछ घर जाने के लिए थोड़ी नहीं आया है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बहुत सारी बात करनी है मुझे तुम्हारे दोस्त भवी से। आ जाओ, तुम और मिलकर कुछ बातें करते हैं। आओ। मिस्टर ठक्कर, आई थिंक यू शुड गो होम नाउ। आपके मन में क्या चल रहा है आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये एक पति पत्नी की बीच की बात है तो बीच में रहे तो बेटर है। क्या? और अब तो रजत अपनी हदें ही पार करने लगा है और भवी से भी बदतमीजी से बात कर रहा है। जलन और गुस्सा रजत पर हावी है। मेरे और मेरी वाइफ की बीच की बात? आर यू श्योर? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी और मेरी वाइफ के बीच में आजकल कोई बात हो ही नहीं रही है। बात उसके बारे में हो रही है जो हमारे बीच में है। पता है ना कौन है हमारे बीच में? तुम्हें तो पता होना चाहिए। उसका बेस्ट फ्रेंड है ना? मेरी बात सुनो रजत, देखो मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन जो भी सोच। कुछ नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि सोचने समझने का टाइम नहीं है मेरे पास। सिर्फ देख रहा हूं, और जो देख रहा हूं उस पर रिएक्ट कर रहा हूं। गलत कर रहा हूं क्या? रजत प्लीज, बात को आगे मत बढ़ाइए। मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन हम घर चल के बात करते हैं, चलिए। और ये पूरा का पूरा तमाशा देख रहे हैं अर्श और जिगर और मजे भी ले रहे हैं। जैसा सोचा था उससे भी बेहतर मसाला मिल रहा है कहानियां बुनने के लिए। ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, जिसे डायरेक्ट करूंगा मैं, ताश गुजराल। और इस ठक्कर को ऐसा जख्म दूंगा जो उम्र भर भर नहीं पाएगा। और जब एक शैतान का दिमाग चलने लगता है किसी के खिलाफ बार बार, तो भंवर में तो फंसी जाता है शख्स। और अब सभी वहां कहां जा रही हो? अरे इस गाड़ी में थोड़ी नहीं जाएंगे। तुम्हारे पति को अवार्ड में नई गाड़ी मिली है, बड़ी वाली। देखो, चलो
मैं ड्राइव पर लेकर चलता हूँ। और वैसे भी सारे रिपोर्टर पूछ ही रहे थे कि मैं अपनी बीवी को ड्राइव पर कहाँ लेकर जाने वाला हूँ। समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या बोलूं। चलो आप, नेक काम में देरी किस बात की? बोल रहा हूँ ना, ड्राइव पे चलता हूँ। रजत, चलो अपने प्यारे हाथों से कवर हटाओ। क्या हो गया? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? अरे अपनी कामयाबी, अपनी खुशी अपनी बीवी के साथ बांट रहा हूँ, गलत क्या कर रहा हूँ? और वैसे भी ये कामयाबी, ये खुशी, इतनी बड़ी गाड़ी जो मेरी बीवी की वजह से तो मिली है, तो इसका कवर हटाने का हक तो तुम्हें ही मिलता। हटाओ उसका कवर। देखो आज कि मैं कितना कामयाब हूं, कितना सक्सेसफुल हूं। इतने बड़े अवार्ड फंक्शन में मुझे अवार्ड मिलता है, गाड़ी मिलती है। हटा के देखो ना कैसी है, दिखेगी ना मेरी कामयाबी, मेरी सक्सेस। रजत, और आज रजत सवी से इतना खफा है कि उसे होश भी नहीं कि वो किस तरह से बर्ताव कर रहा है उससे इतनी तकलीफ दे रहा है वो बेवजह। रजत, वाओ, इट्स जस्ट लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इतनी बड़ी गाड़ी सिर्फ अवार्ड में ही मिल सकती है। एंड थैंक यू सो मच कि तुम्हारी वजह से मुझे अवार्ड मिला। आओ ड्राइव पर चलते हैं, आ जाओ। चलो आओ। क्या हुआ? बोल रहा हूं ना, ड्राइव पे चलते हैं। अरे ये इतनी बड़ी गाड़ी मुझे तुम्हारी वजह से मिली है। अगर मैं तुम्हें ड्राइव पर नहीं लेके जाऊंगा तो किसको लेके जाऊंगा? चलो आओ। रजत, बैठो बैठो। अरे बोल रहा हूं ना, बैठो। एक मिनट। पहले वो राइट वाला पैर रखते हैं ना, जब किसी नई चीज में अंदर जाते हैं तो पहले राइट वाला पैर रखते हैं ना। अरे अवार्ड की कार है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। राइट वाला पैर रखो, चलो। और मैंने सुना है कि ये कार रॉकेट की स्पीड से भागती है, पर मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता। जब तक खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेता हूं ना, तब तक मुझे यकीन नहीं होता कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो देखते हैं आज रॉकेट वाली कार कितना तेज भागती है। चलो बैठो। रजत, बोल रहा हूं ना, बैठो। रजत, चलो पैर अंदर करो। और अब जो रजत सवी के साथ किया है वो बिल्कुल वाहियात तरीका था। जो इंसान एशिया हेड और प्रेसिडेंट बना है, उसका व्यवहार बिल्कुल हैवानियत जैसी अचानक से हो गई है, सिर्फ इसलिए कि उसकी बीवी अपने दोस्त के साथ बातें करती दिखी। पर वो खुद जब आशिका के साथ हाथ और साथ दोनों मिलाकर चलता रहा, कभी नहीं छोड़ा, तब सब ठीक था। तो अब आगे आखिर रजत सवी को और कितना दुख देगा और इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये देखना बाकी है। और ये देखने के लिए आप कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में बने रहिए, जहां आप देख रहे हैं हूं मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स।